आज हम कक्षा 9 का 11.3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक भाई, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? शंकु। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम शंकु। हमने पढ़ लिया है शंकु। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम शंख। इसमें सबसे महत्वपूर्ण केवल आपको किसका सवाल मिलेगा? शंकु का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं शंकु कैसा बनता है। आप कहेंगे कि शंकु का आकार क्या है आपका? यह इसे क्या कहते हैं? हम शंकु कहते हैं। अभी हम केवल इसका परिचय बता रहे हैं शंकु की। देखिए, इसको इसको क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। इधर की दूरी को क्या कहते हैं हम? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? यल। यह क्या आपका? तिर्यक ऊंचाई। और इसको क्या कहते हैं हम? ऊंचाई। इसको किससे लिखते हैं? अच्छे से। ठीक है, देखिए, यल से आपका क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। और यच से आपका क्या होता है? ऊंचाई। ठीक। यह क्या आपका? केंद्र। केंद्र से एक तरफ की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से, रेडियन। ठीक है, त्रिज्या। ठीक। अब चलिए हम पढ़ते हैं इसमें का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला आपका सूत्र होता है शंकु का आयतन का सूत्र। जो इसमें आया हुआ सूत्र है उसी को हम केवल लिखेंगे। ठीक है, आपका आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यह क्या होता है आपका? शंकु का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है आपका? कहेंगे पाई आर एल। ठीक है, ये आपका क्या होता है? सूत्र। ठीक है, यही आपको दोनों सूत्र इसमें पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, ये आपका दूसरा सूत्र है, ये आपका तीसरा सूत्र है। तिर्यक ऊंचाई, इसका आपका सूत्र होता है यल कोष्टक में यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई का। यदि आपसे कोई पूछ ले कि एच क्या है तो कहेंगे ऊंचाई, यल क्या है कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, और आर क्या है? त्रिज्या। यह सब आपको हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं? हम सवाल लगाते हैं। जितना भी सवाल है उसको हम क्या किए? एक पन्ना पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहला सवाल देखते हैं। चलिए, आपका पहला सवाल दिया है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। जिसका पहला दिया, जिसका त्रिज्या कितना दिया आपका? 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका कितना दिया? 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल देखिए, किसी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। ठीक, क्या है आपका? शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हम शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब क्या होता है? पाई आर। यार ठीक, चलिए अब इसका क्या करते हैं? देखिए, इसमें तो आपका देखिए इसमें दिया है आपका पहला में आर का मान कितना दिया है? 6 दिया है। त्रिज्या आपका कितना दिया है? 6 दिया है। ऊंचाई आपका कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है? उसका शंकु का आयतन। तो क्या कर रहे हैं? हम पहला को क्या करेंगे? हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आपका पहला सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन का क्षेत्र बराबर 1/3 पाई का मान हम नहीं रखेंगे। ठीक है, गुड़े आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है? 6 गुड़े 6। एच का मान आपका कितना दिया है? 7। यदि हम पाई का मान रखें तो क्या हो जाएगा? 22/7। आपका 7 से यह 7 कट गया। तीन करने तीन, तीन दो नहीं 6। ठीक, तो ऊपर आपका क्या बचेगा? 1 गुड़े 22 गुड़े 2 गुड़े 6। इसका गुणा करेंगे तो 22 से करने 22, 6 दूना 12। इसको क्या करेंगे? हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? गुणा करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा? 22 और क्या है? 12। इसका गुणा करना आप जानते हैं, 2 दूना 4,
दू एक अन्य दू दूना 4, दू एक अन्य 2, यानी 4 दूनी 6, हासिल बचा आपका 1, दू एक अन्य 2, दू एक क्या हो जाएगा 3। यदि यह गुणा आप नहीं करना चाहते तो आप जाकर प्ले 60 वीडियो में देख सकते हैं, हम इसका गुणा करना आपको बता दिए एकदम ट्रिक के साथ, ठीक है। तो यदि हम इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 364 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका क्यू, आयतन है इसलिए क्या होगा आपका क्यू, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अब आपका अगला सवाल लगाते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लगाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल में देखेंगे तो आपका आर बराबर कितना दिया है 3.5, और एच बराबर आपका कितना दिया है 12, ठीक। क्या करेंगे हम इसका प्रयोग कर देंगे, और हम जानते हैं शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो हम दूसरा सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। बराबर इसी संख्या का क्या करेंगे सेम सेम लिख देंगे, 1/3 पाई का मान कितना था 22/7, आर का मान कितना दिया 3.5 गुड़े 3.5 गुड़े एच का मान कितना दिया आपका 12। इसको काटेंगे 7 करने 7 7 पचे पैंतीस, लेकिन आपका क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको इधर लिखेंगे, आपका क्या हो जाएगा 1/3 गुड़े 22 गुड़े 0.5 गुड़े 35 गुड़े 3.5 गुड़े 12, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो 3 एक करने 3, 3 चौक को 12। अब इसको काटेंगे, यदि इसमें गुणा करते हैं 22 में 5 से गुणा करते हैं, इसको 1 से 22 में गुणा करें तो 22, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11। इसका गुणा 5 दूना 10, हासिल बचा 1, 5 दूना 10 यानी कितना हो जाएगा 11 गुणे इसका गुणा कर देंगे 5 चौक को 20, हासिल बचा आपका कितना 1 2, 4 तिहाई 12, 12 दो आपका क्या हो जाएगा 14, 10 एक अंक पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 14.0, ठीक है। इसमें भी आएगा 11.0। अब क्या करेंगे 14 का हम 11 में गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 14 का, यदि हम 14 का 11 से गुणा कर देते तो आपका क्या होगा 4 5 और एक करने 1, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। चलिए आपका दूसरा सवाल दिया है, शंकु के आकार के बर्तन को लीटर की धारिता ज्ञात कीजिए, और हम जानते हैं अब पैमाना आप जानते होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है 1 लीटर। यह क्या होता है आपका पैमाना होता है, इसको आप क्या करिएगा याद कर लीजिएगा, कहिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है 1 लीटर होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको लगाते हैं, सर्वप्रथम हम इसका क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे, ठीक है। और आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम पहला सवाल देखेंगे, पहला सवाल को क्या कर रहे हैं हम हल कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल को हम क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपका आर बराबर कितना है 7, ठीक। तिर्यक ऊंचाई आपका कितना है एच बराबर एल बराबर आपका कितना दिया है 25 दिया है, ठीक। तो हमको निकालना क्या है एच निकालना है। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा हम जानते हैं सूत्र जानते होंगे आपको, क्या सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई बराबर आपका सूत्र क्या होता है एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको क्या किया मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं एल का मान आपका कितना दिया है 25 बराबर यच का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि आयतन में हमको यच का ही प्रयोग होता है, ठीक है। यल का कोई महत्व नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे देखिए आर का मान आपका दिया है, पाई का मान आपको पता है 1/3 दिया है, लेकिन यच का मान नहीं दिया, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे यच का मान इस सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। प्लस 7 का ये आर का मान आपका कितना दिया है 7 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आपका स्क्वायर, यदि यह आपका क्या देगा 25 बराबर, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर है, देखिए अंडर उधर इधर आता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर हो जाता है। आप जानते हैं यदि स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो क्या बना देगा स्क्वायर बना देगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस 49।
अब क्या करेंगे 49 को क्या करेंगे हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। ठीक, अब चलिए यदि हम 49 में से 25 घटा देंगे तो इधर क्या बचेगा आपका 6, इधर देखिए क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा आपका 1 और यह क्या है आपका 4। यदि 11 11 में से यदि हम 4 घटा दें तो आपका कितना बचेगा 7, इधर आपका क्या बचा 5 बराबर एच स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर, इसको सही क्रम में लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर 576। देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका अंडर रूट बना देगा, स्क्वायर बराबर अंडर रूट 576। और हम जानते हैं 576 अंडर रूट में किसका मान होता है 24 का, किसका मान होता है 24 का, यानी एच का मान आपका कितना निकल गया 24। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसका आयतन निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर शंकु का, अभी हम पहला सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरा सवाल आपका बाकी है अभी, लिखेंगे शंकु का आयतन वाला सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आपका क्या होता है शंकु का आयतन का सूत्र होता है, ठीक है, 1/3 पाई का मान पाई रख देते हैं क्योंकि गुणा करने में आसानी होगा। ठीक है, आर का मान आपका कितना दिया है, आर का मान आपका कितना दिया है 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। एच का मान आपका कितना दिया है 24 दिया है। ठीक, यहाँ क्या करेंगे आप चलिए लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुड़े 7 × 7 × 24। 7 से आपका 7 एक साथ कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 एक 3 8 3 की 24। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि हम 1 में 22 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 22 गुणे 8 में 7 से गुणा कर देंगे 8 7 आपका क्या हो जाएगा 56। अब क्या कर देंगे इसका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं आपको गुणा करके दिखा देते हैं, दूसरा वाला कापी लेकर कोई रफ में देखिए ये आपका क्या है 22 76 22 56। ठीक है, 22 और 56 का क्या करते हैं गुणा, 5 6 दूना 12 हासिल बचा एक, 6 दूना 12 5 दूना 10 22 एक क्या होगा 23 हासिल बचा आपका 2, 5 दूना 10 10 दो क्या हो जाएगा आपका 12, यानी आपका क्या आ गया इसका 1232। इसको एक बार और देखते हैं, 6 दूना 12 हासिल बचा 2 5 दूना 6 दूना 12 5 दूना 10 10 2 22 22 एक 23। ठीक है, 6 5 दूना 10 10 2 12। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, इसका कितना आ गया आपका 22 32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको हमको किस में बदलना है आयतन में बदलना है। ठीक है, इसका क्या करना है हमें देखिए क्या कर रहा है आपको लीटर में बदलेंगे, तो हम लिखेंगे पैमाना हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है 1 लीटर। ठीक है, तो देखिए अब क्या आपका कितना है 12 32 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 32 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में यदि 1 लीटर होता है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, जितना सेंटीमीटर उतना लीटर दूध होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी चीज लीटर में हो तो आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका क्या होता है 1 लीटर, यदि 12 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका क्या होगा तो कहेंगे 1232 लीटर होगा। ठीक है, यदि आपको सवाल समझ आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्या करते हैं आपका दूसरा सवाल लगाते हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल आपका दिया है ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई बराबर यदि 13 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं सर्वप्रथम इसको लगाते हैं यहाँ पर ऊंचाई, यानी एल का मान कितना एच का मान आपका कितना दिया है, एच का मान आपका दिया है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको निकालना है आर का मान, आर का, और हम जानते हैं यह तीनों सूत्र किसमें होता है एल का सूत्र में, एल बराबर आपका सूत्र क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या बना देता है अंडर रूट बना देता है, अंडर उसको इधर भेज देंगे तो क्या बना देगा स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं इसको रखते हैं, एल का मान आपका कितना दिया है 13,
13 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर बराबर, यह क्या है 12, 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस आर का क्या कर देंगे स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे घटाएंगे, देखिए ये आपका कितना है 9, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यह कितना आपका 6, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा तो क्या बचेगा 2, एक में से गया खत्म। ठीक है, ये आपका बता आर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट, अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 25, इधर क्या बचेगा आर, और हम जानते हैं अंडर रूट 25 किसका मान होता है 5 का, यानी आपका आर बराबर कितना आ गया 5। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या यहाँ पर लिखते हैं आयतन का सूत्र लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर सूत्र आप क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 हो गया आपका, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हम कितना निकाले 5 गुणे 5, एच का मान कितना निकाला है 12। अब चलिए काटेंगे इसको, 3 एकड़ ने 3, 3 सते 3 चौक को 12। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, ये आपका क्या होता है 22/7, 5 में 5 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 25। यदि हम इसका गुणा कर लें यहाँ पर 25 गुणे 22 करेंगे 5 दूना आपका क्या हो जाएगा 10, हासिल बचल 1, करेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 14 क्या हो जाएगा 15, हासिल बचा आपका 1, 2 दूना 4, 4 1 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 1 हासिल क्या हो जाएगा आपका 5। इसका गुणा आप करके देखिएगा 550 आएगा। यदि आप इस तरह गुणा नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा 60 वीडियो देखिए, उसमें बता दिया गया है कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से उसमें समझाया गया, यहाँ पर हम आपको समझाएंगे नहीं। ठीक है, इसका क्या होगा 550 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा नीचे कितना दिया आपका 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसको लीटर में बदलेंगे, और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यूब बराबर आपका सूत्र क्या होता है 1 लीटर होता है। तो इतना में कितना लीटर होगा, जितना दिया है उतने उतना ही लीटर आपका होता है 550/7 लीटर। क्योंकि यदि 1 सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है तो जितना लीटर सेंटीमीटर क्यू दिया उतना ही क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यू में 1 लीटर होता है, तो जितना सेंटीमीटर क्यू दिया उतना लीटर आपका होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। चलिए हम लगाते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपका दिया है कि एक शंख की ऊंचाई, आप काफी किताब में भी मिलाते रहिएगा, है जिसका आयतन दिया है 570 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसका आधार का त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें कितना प्रयोग करना है 3.14। ठीक है, तो चलिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे शंकु का शंकु का आयतन बराबर सूत्र आपका क्या होता है 1/3 शंकु का आयतन बराबर आपका सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए आपका कितना मान दिया है शंकु का 570, आयतन आपका कितना दिया है 570 सेंटीमीटर क्यूब, क्यू दिया इसलिए क्या होगा यह आयतन है। ठीक है, बराबर 1/3 गुणे पाई का मान हमें कितना प्रयोग करना है 3.14 गुणे आर हमको ज्ञात करना है, यह तो आपका कितना दिया है 15। ठीक, अब क्या करेंगे इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 570 1570 बराबर, इसको करेंगे तो क्या देंगे तो 3 एकड़ ने 3, 3 × 5 = 15। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 5 गुणे आर स्क्वायर। यदि हम इसमें गुणा कर दें तो आपका क्या होगा 1570 बराबर, इसका गुणा करेंगे 5 चौक को 20 हासिल बचा 2, 5 एकड़ ने 5, 5 × 2 = 7, 5 × 3 = 15 गुणे आर स्क्वायर। ठीक, देखिए यह देखिए इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग, यह हो जाएगा 1570/15.70 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 100 से गुणा कर देंगे और इधर भी 100 से गुणा कर देंगे।
क्यों 100 से गुणा किए? क्योंकि दशमलव आपका कितना अंक बाद है? 2 अंक बाद है। इसलिए हम किससे गुणा किए हैं? 100 से गुणा करते हैं। यदि 1 अंक बाद होता तो हम किससे गुणा करते? 10 से गुणा करते। ठीक है? ये आपका हो जाएगा 1570 तो हो गया बाबू। 1570। ठीक है? अब देखिए इसके पीछे कितना जीरो जोड़ देंगे हम? 2 जीरो। लेकिन यह नीचे तो है आपका क्या होगा? दशमलव केवल हटेगा 1570। उसके 1570 से आपका 1570 कट गया कितना बार में? एक बार में। इधर क्या बचा आपका? आर स्क्वायर। इधर क्या होगा आपका? 100 बराबर आर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा? अंडर रूट। और हम जानते हैं अंडर रूट 100 का मान कितना होता है आपका? 10। आर बराबर आपका क्या हो गया? 10। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है? चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए आपका चौथा सवाल दिया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपका दिया 48 बाई सेंटीमीटर क्यू है, तो उसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। लिखेंगे हल। लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ पर हम शंकु का आयतन वाला सब सूत्र जानते हैं क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन आपका कितना दिया है? 48 पाई बराबर 1/3 पाई आर। देखिए आर का मान आपका कितना दिया है? आर का मान हमें ज्ञात करना है। आर स्क्वायर। एच का मान आपका कितना दिया है? 9। ठीक। इसको काटेंगे। 3 एकन्ने 3, 3 तिरिकी 9। आपका देखिए पाई स्क्वायर। देखिए ये आपका पाई से पाई कट गया। ठीक है? अब इसको काटेंगे। ठीक है? 9 से यदि देखिए इसको काटेंगे। अब देखिए इधर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 एकन्ने इसको इधर क्या बचा आपका? 48। और इधर क्या बता? गुणा करेंगे। 3 एकन्ने 3। और यह क्या हो गया? आर स्क्वायर। और हम जानते हैं यहाँ कौन सा चिन्ह है? गुणा। इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका? भाग। यह हो जाएगा 48/3 बराबर आर स्क्वायर। काटेंगे इसको तो 3 एकन्ने 3 हासिल बचा यहाँ पर कितना? 1। 6 की 18। यानी आपका क्या हो गया? 16 बराबर आर क्यू। स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या बना देगा? अंडर रूट बना देगा। तो आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 बराबर आर। ठीक है? और हम जानते हैं अंडर रूट 16 का मान आपका क्या होता है? 4 होता है। यानी आर का मान आपका क्या हो गया? 4। ठीक है? तो हम जानते हैं देखिए आपका क्या होता है? वृत्त। ठीक है? इतना दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। और इसकी दुगनी दूरी को हम क्या कहते हैं? व्यास। यानी त्रिज्या के दुगनी दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या के दुगनी दूरी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। त्रिज्या की दुगनी दूरी को क्या कहते हैं हम? व्यास कहते हैं। ठीक है? ये आपका हो गया 2। त्रिज्या आपका कितना है? 4 बराबर आपका क्या निकल जाएगा? 8। ये आपका क्या हो जाएगा? व्यास। व्यास को किससे लिखते हैं? डी से। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यदि कोई पूछ ले कि त्रिज्या व्यास किसे कहते हैं, तो आपका ये का त्रिज्या के दुगनी दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी आपका त्रिज्या 4 है तो व्यास आपका क्या होगा? 8 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। चलिए देखिए और हम आपको एक बात बता देते हैं, इसमें एक पैमाना और आप जान जाइएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर आपका सूत्र होता है 1 किलोमीटर। किलो किलोमीटर। ठीक है? 1 घन क्यूब बराबर आपका 1 घन क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है आपका? एक 1 मीटर क्यूब बराबर का सूत्र क्या होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है? इस पैमाना का आप क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए हम क्या करते हैं? सवाल को लगाते हैं। दिया है ऊपरी व्यास। कह रहा कि कोई है ऊपरी व्यास आपका कितना दिया है? 3.5 वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहराई है, तो इसकी धारता किलोमीटर में कितनी होगी? ठीक है? तो देखिए हम जानते हैं 1 घन मीटर बराबर आपका क्या होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका क्या करते हैं? आपका शंकु बनाते हैं। शंकु आपका क्या बना है? इस तरह बनाया है। ठीक है? उल्टा बनाया गया है। ठीक है? कह रहा है कि इसका व्यास आपका कितना दे दिया है? 82। यानी क्या पूरा आपका कितना दिया है? 3.5। और इसकी आपका गहराई क्या है? गड्ढे की गहराई आपका क्या है? यानी एच आपका कितना दिया है? 12 मीटर दिया है। ठीक है? गहराई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है? यदि आपसे कोई क्वेश्चन में गहराई का है या ऊंचाई का है तो आप एक ही समझे। ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पर
आर बराबर आपका कितना हो जाएगा 3.5/2, क्योंकि आपका क्या दिया है था, व्यास दिया था। व्यास आपका कितना दिया था 3.5, तो इसको हम क्या किए हैं, त्रिज्या में बदल दिए हैं। देखिए हमने जानते हैं तो त्रिज्या व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन यदि कोई कोई पूछ दे कि त्रिज्या किसे कहते हैं, तो कहिए कि व्यास के आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता चले। फिर यहाँ दिया है यल, यानी सॉरी एच। एच आपका कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं इस सवाल को। लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर आपका सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 हो गया, पाई का मान अब रखेंगे 22/7 गुड़े, आर का मान कितना दिया है 3.5/2 गुड़े 3.5/2। यह आपका कितना दिया है 12। इसको काटेंगे, 7 करने 7, 7×5 = 35। इसको काटेंगे, दो करने 2, 11 दूनी 22। इसको काटेंगे, 2 करने 2, 2×6 = 12, 3 करने 3, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ तो आपका पूरा संख्या कट गया। ठीक है, जो जो बचा क्या करेंगे, हम उसको नीचे लिखेंगे। इधर ऊपर क्या बचा, 11 गुड़े 0.5 गुड़े 3.5 गुड़े 3.5 गुड़े 2, और नीचे आपका क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे 11.5, इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 35×2 = 70, 0.1 अंक पर लगाना है। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5×2 5 करने 5 यानी 55 गुड़े 7। 0.1 अंक बाद है तो 0 के बाद 0 से क्या करेंगे, हम यहाँ से 0 हटा देंगे। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 38.5। ठीक है, मीटर क्यू। आपका क्या होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर, क्योंकि मान आपका किसमें दिया है, मीटर में दिया, इसलिए क्या होगा आपका मीटर क्यू। ठीक है, और हम जानते हैं 1 मीटर क्यू बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर होता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यू बराबर आपका क्या होगा, जितना सेंटीमीटर क्यू आपका मीटर क्यू दिया है, उतना ही क्या होगा, आपका किलो होगा। ठीक है, किलोमीटर आपका क्या होगा, 38.5 किलो मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यू बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो ये दिया 38.5 मीटर क्यू बराबर आपका क्या होगा, 38.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। चलिए हम आप 6वां सवाल आपका लगा रहे हैं। देखिए, यदि आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो लाइव। चलिए, आपका 7वां सवाल दिया है कि भुजा 5 सेंटी 12 सेंटीमीटर और अब 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को जो आपको दिया ABC है, तो 12 सेंटीमीटर परिक्रम में घुमाया जाए तो इसके द्वारा बना प्राप्त ठोस का आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आयतन का क्या ज्ञात करना है, हमको उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 12 को क्या कह रहे हैं के परितः, यानी 12 को क्या मानेंगे, हम आधार मानेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका क्या है, शंकु है। ठीक है, यहाँ पर हम शंकु बनाते हैं। ये आपका क्या है, शंकु है। ठीक है, ये आपका क्या है, 12। सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। ये आपका क्या देगा, 5। ठीक है, देखिए इसके क्या किया गया, इसको पकड़ कर इससे क्या किया गया, घुमाया गया। मतलब इसको पकड़ कर इससे क्या किया गया, इसको गोल बनाकर क्या बना दिया गया, शंकु बना दिया गया है। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार घुमाया गया है, ये आपका क्या बन गया, या शंकु बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर। यानी आपका त्रिज्या कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर आपका कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर यानी एच बराबर आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब आप किस में बदल गया, आपका ऊंचाई में बदल गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या हमने लिखा है, तो लिखेंगे हमने तिर्यक ऊंचाई बराबर आपका यल बराबर आपका कितना निकला है, 13, और ऊंचाई बराबर एच आपका कितना निकला है, 5, और त्रिज्या बराबर आपका कितना निकला है, त्रिज्या बराबर आर, और आर बराबर आपका कितना निकला है, 12। ठीक, यहाँ तक तो हमको निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकालना, देखिए इसको क्या किया, हम इसको पकड़े हैं और इसको क्या किया, इसे गोल नचा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है
परितः घुमाया जाता है, ठीक है। यानी क्या किया जाता है, 12 का परितः घुमाया जाता है। 12 के यदि आप परितः घुमाएंगे तो 12 आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप सवाल को लगाते हैं आपका, और इसका हमें क्या ज्ञात करना, आयतन। और हम जानते हैं शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो जाएगा 1/3, पाई का मान पाई रख देते हैं, ठीक है। आर का मान हम कितना निकाले हैं, 5, और 5 गुणे 5, एल का मान हम कितना निकाले हैं, 5। आर का मान कितना निकला है, 12। सॉरी यहाँ देखिएगा, आर का मान अब निकला है 12 गुणे 12, ठीक। अब क्या कर देंगे, हम सभी का गुणा करेंगे। सभी का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 करने 3, 3 चौक को 12। अब कर देंगे 5 चौक को 20, इसमें गुणा कर देंगे 5 चौक को आपका क्या हो जाएगा, 20 गुणे 12। यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो 12 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 24। ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आपका सभी मान किसमें सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर की हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। आप देखिए, आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन दिया, कहा कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज को क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। ये आपका क्या है, कर्ण। और हम जानते हैं त्रिभुज में कर्ण कभी बदलता नहीं है, आधार और लंब आपका में क्या होगा, बदलेगा। कह कि यदि अब क्या कहें, इसको 5 के भुजा, इसको 5 के परितः घुमाने पर यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 12। इसके परितः घुमाने पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल का आयतन और वो पहले वाले त्रिभुज का आयतन का अनुपात क्या होगा, यही हमसे कहा है, क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, एच बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कर्ण आपका कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और आधार या त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप पहले इस त्रिभुज में हमने आपको बता दिया है, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट आंसर बराबर, यल बराबर आपका क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और एच बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यों 12 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कर्ण अब क्या बदल, लंब आधार आपका लंब में बदल गया, लंब आपका किस में बदल गया, आधार में बदल गया। क्योंकि इसमें 5 के परितः घुमाने को कहा है, उसमें 12 के परितः घुमाने को कहा था, ठीक है। जो जिसके परितः घुमाने को कहा था वो आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं। आर बराबर आपका कितना है, इसमें 5। हमने सबका मान निकाल लिया, ठीक है। हमको क्या, पहले हम इसका आयतन निकालना है, ठीक है। फिर हमको 7 वाला आयतन हम कितना निकाले थे, 2400, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा देखिए 2400 सेंटीमीटर, 24 पाई, ठीक है। 2240 पाई हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं इसको, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, सूत्र आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका हो गया 1/3, पाई का मान पाई रख देते हैं, ठीक है। आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना है 5 गुणे 5, एच का मान आपका कितना है 12। 3 करने 3, 3 चौक को 12, 25, 5 पचे 25, 25 चौक को आपका क्या हो जाएगा 100 पाई। हमें क्या बताना है, दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है। दोनों का अनुपात बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर बड़े वाला लिखेंगे, यानी 7 वाले का क्या आ गया 240 पाई आया था, इसका कितना आया है 100 पाई आया है, ठीक है। देखिए पाई से आपका पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में कहा है 7 और 8, 7 का आंसर कितना है 2400 पाई, और 8 का आंसर आपका कितना आया है 100 पाई, ठीक है। क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 के पार में 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यानी आपका अनुपात क्या हो जाएगा 12:5, ठीक है। 12:5 में क्या होगा, आपका त्रिभुज दोनों क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। इसका अनुपात क्या होगा 12:5 होगा, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल अब लगाते हैं आपका, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। देखिए आप देखे होंगे उसमें आपका 6वां सवाल छूट गया था, ठीक है। तो 6वां सवाल देखिए इसमें दिया दिया, देखिए यह तो आपका दे दिया है, तो आप शंकु का ऊंचाई और शंकु का तिर्यक ऊंचाई आप दोनों तो निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको निकालना आपके लिए कोई बात नहीं, इसमें हम आपको केवल बता देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है,
यदि जानते होंगे तो आपको पहले ही हम बताएं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपका होता है पाई आर एल। ठीक है, इसका सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, पाई का मान आपको निकालेंगे और एल का मान आप निकाल कर इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन जो आपका है, तीनों क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है, HW के रूप में दिया रहा है। ठीक है, यदि आपको लगा लीजिएगा, जितना इसका आंसर आएगा आप कमेंट कर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम 9वां सवाल लगा लेते हैं। देखिए आपका 9वां सवाल है, कह रहा है कि गेहूँ का एक ढेरी है। ठीक है, जिसकी व्यास आपका कितना दिया है, 10.25 मीटर है तथा उसका ऊंचाई 3 मीटर हो तो एक शंकु के आकार की है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि इसके ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कितना कैनवस ढका जाए कि कैनवस को का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कैनवस सवाल को कह रहा है कि गेहूं का क्या है, ठेरी है, तो किसके आकार का है, शंकु के आकार का। ठीक है, जिसका ऊंचाई आपका क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि उसको ढेरी को ढकने के लिए, वर्षा में बचाने के लिए कितना कैनवस लगेगा। कैनवस माने आपका होता है कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले लगाते हैं इसका आयतन। देखिए इसका क्या है, निकालना पड़ेगा, आयतन निकालेगा। लेकिन ढेरी से यदि हम बोरा को क्या करेंगे, ढकेंगे, तो देखिए ऊपर का भाग तो हम ढक देते हैं, लेकिन जो पेनी का भाग होता है हम क्या करेंगे, उसको नहीं ढक पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर शंकु का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ आप क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे, ये देखिए यह क्या आपका व्यास दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी बराबर आपका कितना दिया है, 10.5। तो हम यहाँ निकालेंगे क्या आपका आर, 10.5/2। ठीक, आर का मान निकल गया। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे और निकालते हैं। यहाँ देखिए ऊंचाई, यानी यहाँ से आपका कितना दिया है, 3। चलिए अब क्या करते हैं, लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, सूत्र आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यह आपका होगा 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे इसका क्या होगा, 10.5 गुणे 10.5, यह तो आपका कितना है, 3। इसको काटेंगे तो 7 करने 7 हासिल बचा 3, 7 यानी कितना बार कटेगा, 15 बार में, 1.5 बार में। ठीक है, यदि हम इसमें सबका गुणा कर दें, 3 से आपका 3 कट गया। ठीक है, यदि हम इस सबका गुणा कर दें, इसके सबका गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 86.625। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप यदि सबका गुणा कर देते हैं, ठीक है, यदि आप करना चाहते हो तो आप सबका गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमें लगाना, लगा कैनवास, लगा ढकने में, ढेरी को ढकने में लगा कैनवास, लगा कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसका क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। और देखिए 22/7। ठीक है, पेनी का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर पेनी का क्षेत्रफल पाई आर एल। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें से एल का मान निकालेंगे। यहाँ सर्वप्रथम देखिए पाई आर का मान कितना दिया आपका, 10.5 गुणे 10.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पर एल का मान निकाल लेते हैं। एल का मान निकालिएगा और जितना एल का मान आएगा उससे हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 199.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आप लगा लेंगे। ठीक है, एल का मान देखिए दिया है, आर का मान दिया है, एच का मान दिया है, इसका स्क्वायर करके आप लगा लीजिएगा, जितना आंसर आएगा उसको क्या करिएगा, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, एल का मान निकाल कर रख देंगे, जिसका आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हम क्या किए, जल्द से जल्द लगा दिए हैं।